हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में रिक्रूटमेंट और उसके सोर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी में सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस, यानी कि भर्ती के बाद हमने क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। तो सिलेक्शन का क्या मीनिंग है और क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, ये आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉइंट। सिलेक्शन से पहले हमारा जो स्टेप रहता है वो रहता है भर्ती का। भर्ती में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी ह्यूमन बींग की हमें ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है वैकेंसीज निकालते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो हमारे बिज़नेस में क्या है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या है अप्लाई करें। वो अप्लाई करते हैं और तो हमें क्या है बहुत अधिक संख्या के अंदर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिसीव होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भर्ती की जो प्रोसेस होती है उसमें सभी फॉर्म जो है एक बार क्या है रिसीव किए जाते हैं। तो भर्ती की प्रोसेस जो है वो क्या है एक पॉजिटिव एक प्रोसेस रहती है। लेकिन भर्ती के बाद हम क्या करते हैं कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आए हैं उन सभी को हमने क्या है डीपली से अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद जो पर्सन हमारे बिजनेस में किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए काबिल है उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं उस पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या है इसी के बारे में बात करेंगे कि जो सिलेक्शन है किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करने की क्या प्रोसेस रहेगी। तो इसमें क्या है जो काबिल नहीं होता उसको हम क्या करते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सिलेक्शन जो है उसकी प्रोसेस जो है वो क्या है एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हमें रिसीव होते हैं उन सभी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसमें सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेशन फॉर्म को एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है जो हमारे बिजनेस के योग्य हों और क्वालिफाइड हों। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, डेल योडर की डेफिनेशन दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है कि सिलेक्शन जो है वो क्या है एक प्रोसेस है जिसमें एप्लीकेंट जो पोस्ट के लिए एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक तो वो जिनको हमने जॉब के लिए जॉब देनी है और एक वो जिनको जॉब हमने नहीं देनी, यानी कि जो क्वालिफाइड नहीं है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम नेगेटिव प्रोसेस से कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जितने भी भर्ती के अंदर जितने भी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म हमें रिसीव हुए हैं उनकी सभी की क्या की जाती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है, प्रारंभिक जांच जो है वो की जाती है। इसमें क्या क्या किया जाता है, एक तो उनका स्टार्टिंग का प्राथमिक इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है और उसके बाद उनको क्या है एक ब्लैंक यानी कि एक खाली एप्लीकेशन फॉर्म उनको दिया जाता है कि वो उसको भर के दें। उसके बाद क्या होता है उनका एक सिलेक्शन का टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट के बाद क्या है उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। उसके बाद उनका रेफरेंस चेक किया जाता है, बैकग्राउंड जो है उनकी लाइफ का वो चेक किया जाता है और फिर सिलेक्शन का डिसीजन जो है वो लिया जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और क्या है फिर उनको जॉब ऑफर किया जाता है कि क्या आप इस पोस्ट पे काम करना चाहोगे, और फिर क्या है उनके साथ क्या है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। इससे पहले क्या है भर्ती का प्रोसेस होता है। भर्ती में हमारे पास क्या आते हैं जितने भी ह्यूमन बींग की हमें ज़रूरत है उन सभी के एप्लीकेशन फॉर्म हमें रिसीव होते हैं, वहाँ तक भर्ती का प्रोसेस होता है। उन फॉर्म को आगे हमने क्या करना होता है चेक करना होता है, जहाँ से हमारा सिलेक्शन जो है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है कि भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट के अंदर जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हमें रिसीव हुए थे उन सभी के अंदर क्या है लोगों ने अपनी अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, उन सभी को क्या है फिल करके हमें भेजा था। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि जो जो कंडीशंस हमने रखी थी, जो जो शर्तें रखी थी, क्या
जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आए हैं वो उन शर्तों के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या उनकी अपनी कोई शर्त है तो उसको भी हमने क्या है इसके अंदर क्या है देखना होता है। इसके साथ साथ क्या है, जिन्होंने हमारी कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है उन लोगों को हम क्या है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए क्या है नहीं बुलाते। सिर्फ उन्हीं लोगों को क्या है यहाँ पर प्राथमिक साक्षात्कार के लिए या प्राथमिक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिन्होंने हमारी टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर करके भेजे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको क्या है चेक करते हैं, अच्छे से उनको क्या है चेकिंग होती है, जिसमें आगे हम क्या करते हैं एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो है वो क्या है लेते हैं। इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसको देखना कि वो फिजिकली या मेंटली क्या है प्रिपेयर है या नहीं है। मतलब जो भी कैंडिडेट हमारे बिज़नेस में काम करना चाहता है वो मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर है या नहीं है, ये चीज़ देखने के लिए जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है। इस इंटरव्यू के अंदर उसकी एजुकेशन, उसका कोई एक्सपीरियंस है, उसका जो प्रेफरेंस है, उसका इंटरेस्ट है या उसकी एज वगैरह जो होती है उसके बारे में जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और इस इंटरव्यू का क्या बेनिफिट रहता है, इसमें इंटरव्यू लेने वाला पर्सन जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकता है जो भी कैंडिडेट है उसकी। और इसके साथ साथ क्या है जो एप्लीकेशन फॉर्म भर करके उसने भेजा है उसके और उस व्यक्ति के साथ कंपैरिजन कर सकता है कि उसने सही इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें फिलअप की है या नहीं की है। और इसके साथ साथ उसको ये भी पता चल जाता है कि जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट पे काम क्यों करना चाहता है, ये जॉब जो है उसके लिए उसने क्यों अप्लाई किया है, ये चीज़ें भी उसको पता चल जाती है। उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू होने के बाद उसको क्या है एक खाली एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिया जाता है। इस फॉर्म को क्या है फिल करके क्या है वो कैंडिडेट जो है वो क्या है डिपॉजिट करवाएगा। इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। नंबर 1 इसमें दे रखा है क्वालिफ़िकेशन, यानी कि जो पर्सन कैंडिडेट जॉब के लिए आया है उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो सारी क्या है इस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है वो फिलअप करेगा, जिसमें उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, या उसको लैंग्वेज की जो नॉलेज है, या उसने कोई ट्रेनिंग ली है या कोई स्पेशलाइजेशन उसके अंदर स्किल है, उसके बारे में सारी जानकारी जो है वो उसमें भरेगा। उसके बाद पर्सनल जो इसकी इन्फॉर्मेशन है यानी उसका नेम है, फादर नेम वगैरह जो है, या उसका मिडिल स्टेटस है, ठीक है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है फिलअप करेगा। थर्ड पॉइंट के अंदर वो फिलअप करेगा कि उसकी सैलरी क्या सैलरी जो है वो किस तरह की सैलरी जो वो चाहता है वो उसको क्या है उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है उसे ये भी पूछा जाएगा कि रेफरेंस क्या है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का नाम उसको फिल करना पड़ेगा जिनसे क्या है उस व्यक्ति के बारे में हम क्या है जानकारी ले सकते हैं। उसके आस पड़ोस में रहने वाले 2 या 3 पर्सन के नाम जो है वो नाम या फ़ोन नंबर जो है उनको क्या है फिल करने के लिए कहा जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन जो भी हमें क्या है सिलेक्शन के अंदर क्या है ज़रूरी होती है वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें क्या है डिमांड की जा सकती है। उसके बाद सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसका अगला पॉइंट है हमारे पास वो है सिलेक्शन टेस्ट लेना। इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उसमें 3 तरह के टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जा सकता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो लिया जा सकता है, और अदर टेस्ट जो हैं वो भी क्या है इसमें लिए जा सकते हैं। तो 3 तरह के टेस्ट जो है वो इसमें लिए जाएंगे। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होते हैं उसमें 2 तरह के टेस्ट जो है वो लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी। स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसका मेन पर्पज़ ये जानना होता है कि जो भी एप्लीकेंट हमारे बिजनेस में अप्लाई किया है, जॉब के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसकी स्पेशल स्किल कौन कौन सी हैं, यानी कि किस वर्क में वो क्या है अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो रखता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर किसी पर्सन ने क्या है कंप्यूटर ऑपरेटर के या किसी कंप्यूटर वर्कर के तौर पे क्या है अप्लाई किया है कि वो कंप्यूटर वर्कर या कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे काम करना चाहता है, तो उसके लिए अगर उसने अप्लाई किया है तो हम उसमें क्या इस टेस्ट में हम ये जान सकते हैं कि उसको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा है या उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। फिर हम प्रैक्टिकल नॉलेज में हम ये भी देख सकते हैं
कि उसको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की नॉलेज ज़्यादा है या फिर क्या है उसको हार्डवेयर की ज़्यादा नॉलेज है, तो ये चीज़ें जो है वो चेक की जा सकती हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे लेकर के चलें तो अगला जो टेस्ट है वो उसकी चतुराई से रिलेटेड है, यानी कि जो भी पर्सन है जिसने क्या है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर उसकी चतुराई हमने देखनी है। जैसे कि हमने ये देखना है कि वो कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां जो है वो कितनी स्पीड से क्या है वो चला सकता है, पर मिनट के हिसाब से क्या है कितने वर्ड जो है वो क्या है टाइप कर सकता है। इस चीज़ को हम क्या है इस टेस्ट में क्या है चेक करते हैं। तो ये हमारा जो प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है इसमें हम क्या है इन दो टेस्ट को क्या है शामिल करते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद हमारा टेस्ट दूसरा बी जो टेस्ट है वो आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इस टेस्ट में क्या है दो तरह के टेस्ट जो है वो क्या है लिए जाते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है और दूसरा जो है वो क्या है इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो क्या है तीन तरह के टेस्ट लिए जाते हैं और तीसरा जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लिया जाता है।